आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस रूप चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनें और जो मैं आपको वचन में आपको बताऊंगा उस पर आप मनन करें ताकि ये जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल ही समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे क्या पीरियड्स के समय एक महिला क्या पवित्र बाइबल को पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक आप देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के पीरियड्स के बारे में। ये पीरियड्स महीने में एक बार आता है और लगभग 10 से 15 दिन तक क्या करता है, चलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अलग अलग धर्मों में और अलग अलग परंपराओं में हम देखते हैं कि जिस दिन से महिलाओं को पीरियड्स होता है, ये महिलाएं और जो जवान लड़कियां हैं उनको भी महीने में एक बार होता है, ठीक है ना। तो कई अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग धर्मों में उनके लिए क्या है, कुछ पाबंदियां है, ठीक है ना, कि अगर आपको पीरियड्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खाना नहीं बना सकते हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और आप ऐसी पवित्र जगह में नहीं जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हम हमारे समाज में हम देख सकते हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आइए हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा क्रिश्चियनिटी है वो परंपरा से नहीं चलता, लेकिन किसके द्वारा चलता है, विश्वास के द्वारा चलता है, ठीक है ना मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 15 अध्याय और 19 कलम पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है, फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध रहे, ठीक है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं तो यहाँ पर जिस किसी स्त्री को मतलब पीरियड्स हो, मासिक धर्म हो, तो 7 दिन तक क्या करे, वो अशुद्ध रहे और जिस वस्तु को वो छुए, है ना, उसको छुआ है तो वो क्या करेगा, वो अशुद्ध रहेगा, ठीक है ना। अभी उसके बाद अगर पीरियड्स बंद हो गया है, अगर पीरियड्स अभी बंद हो गया है तो क्या करना पड़ता था। जब हम 29 कलम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, ठीक है ना। अभी पीरियड्स बंद होने के बाद क्या करना पड़ता था कि 8वें दिन 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू में जाना पड़ता था, ठीक है ना। तब याजक क्या करता था, एक को पाप बलि और दूसरे को क्या है, होम बलि करके क्या करता था, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करता था। यह मूसा की व्यवस्था के अनुसार उस समय में होता था, ठीक है ना। एक पाप बलि जो कि मासिक धर्म हुआ है और दूसरा होम बलि ताकि वो मासिक धर्म से शुद्ध हो जाए। और मूसा की व्यवस्था इस प्रकार से कहती है। क्या आज भी ये वचन महिलाओं पर लागू होता है? तो आइए हम देखते हैं। गलातियों उसका 3 अध्याय और 24 कलम में इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, ठीक है ना। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहे हैं, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी क्या हुई, शिक्षक हुई। अभी क्या है, व्यवस्था नहीं है, अभी क्या है, विश्वास के द्वारा हम क्या ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं। अभी हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते, लेकिन किसके द्वारा धर्मी ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, संपूर्ण मन से हमने विश्वास किया है, तो हम क्या है, धर्मी हैं। तो ठीक है ना। तो ये वचन आज जो मसीही महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया,
ठीक है ना। व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। कई बार प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, मैं भविष्यवक्ता और व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया, खत्म करने के लिए नहीं आया, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। और कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, ठीक है ना। वहां पर सब कुछ पूरा हो गया मेरे प्रियो। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, तो वहां पर सब कुछ पूरा हो गया। जब एक महिलाओं को जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब मासिक धर्म होता था तो उनको क्या करना पड़ता था, 2 पंडुक और 2 कबूतरी के बच्चे क्या करना पड़ता था, एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके चढ़ाना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या किया, सारे पापों के लिए, है ना, सारे अशुद्धता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, ठीक है ना। अभी हम व्यवस्था के द्वारा हम बंधन में नहीं है, अभी हम विश्वास के बंधन में है, ठीक है ना। अभी हम विश्वास के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो क्रिश्चियनिटी है वो परंपरा के आधार पे नहीं चलता है, विश्वास के आधार पे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो बाइबल में हम देख सकते हैं। 12 वर्ष के लहू बहने की एक स्त्री थी और किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है और वो चंगी हो जाती है, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और जब आप 43 से नीचे की ओर पढ़ेंगे वहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। तो हम एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी, से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, ठीक है ना मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर एक स्त्री है जिसको पीरियड्स 12 वर्ष से हो गया था लगातार, जो मासिक धर्म में वो चल ही रहा था और चंगी नहीं हो पाई, लेकिन वो यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, विश्वास के साथ छू लेती है और वो क्या हो जाती है, चंगी हो जाती है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 48 में लिखा है, उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि उनको डांटते नहीं है, उस महिला को डांटते नहीं है, उसे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन क्या बोलते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से चली जा। ओके, एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। जब हम पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7 कलम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है सभी के लिए, ठीक है ना, ये पुरुष के लिए भी है, महिला के लिए भी है, ठीक है ना। ओके, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का लहू क्या करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारी अशुद्धता से क्या करता है, शुद्ध करता है, सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें हमारे हर एक पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। तो पीरियड्स के समय महिलाएं बहनें बाइबल को पढ़ सकती है, बाइबल को बेझिझक आप पढ़ सकती है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि पीरियड्स के समय बाइबल को नहीं पढ़ना है, नहीं छूना है, तो कृपया करके आप उनको इन वचनों को बताएं ताकि वो भी समझ जाए, ठीक है ना। तो पीरियड्स के समय एक महिलाएं बाइबल को पढ़ सकती हैं और चर्च जा सकती हैं, प्रार्थना कर सकती है, मतलब सब कुछ कर सकती है, ठीक है ना। कोई वहां पर अशुद्धता नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल है, पीरियड से एक नॉर्मल है। ये तो परमेश्वर की एक क्या है, सृष्टि है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर की सृष्टि है, ठीक है ना। तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, तो हम कौन होते हैं उनको अशुद्ध बोलने वाले। सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो भी हमारी मसीह बहनें हैं वो भी इस वीडियो को देखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।